हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ प्रॉस्परस वन एज वेल। साल अभी एक नया स्टार्ट हुआ है 2025 एंड हम सबको एक क्वेरी होती है कि साल के कौन से महीने में हम कौन सी छुट्टियों को यूटिलाइज़ करके एक लंबा वेकेशन प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं आपको हर महीने में ब्रेक करके बताऊंगा कि कौन से महीने की कौन सी छुट्टियों को आप यूटिलाइज़ करके एक लॉन्ग वीकेंड प्लान कर सकते हो एंड उसके साथ साथ आप उस महीने में कौन कौन से डेस्टिनेशन जो हैं उनको एक्सप्लोर करने के बारे में सोच सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा कि उन डेस्टिनेशंस के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स प्राइमरली क्या हैं, जैसे कि वीज़ा का रिजीम क्या है वहाँ पे एंट्री के लिए। बहुत से लोगों को बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर कोई फाइनेंशियल अपने जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, बैंक के स्टेटमेंट्स हैं, वो दिखा नहीं सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी वीडियो को एक जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उन्हीं कंट्रीज़ को इंक्लूड किया है इस वीडियो में जहाँ पे एंट्री रिलेटिवली थोड़ी इजी है। जैसे जहाँ पे एंट्री के लिए आपको या तो वीज़ा फ्री मिलेगा प्रोविजनिंग, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल है, या ETA है, या फिर वीज़ा ऑनलाइन भी है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है वीज़ा एक्वायर करना। तो विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने बाकी सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी चैप्टर्स में ब्रेक करके रखा है एंड मंथ वाइज मैं इसको ब्रेक कर दूंगा ताकि आप जिस मंथ में ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हो आप डायरेक्टली उस मंथ पे जंप करके चेक कर सकते हो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो। 2024 में मैंने कुछ ट्रैवल सीरीज़ डाली थी, उससे रिलेटेड मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो क्लिप बना के रखी है। मैं उसको लिंक कर दूंगा अभी यहाँ पे एंड डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा उसका लिंक, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड ट्रैवल सीरीज़ जो भी है मेरी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो उन ट्रैवल सीरीज़ को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहला मंथ आता है वो है जनवरी में 14 जनवरी की कुछ जगहों पे रीजनल हॉलीडेज़ होती हैं जिसको मकर संक्रांति की छुट्टियां बोलते हैं, या फिर लोहरी की भी छुट्टी होती है कुछ स्टेट में। ये सारी रीजनल हॉलीडेज़ हैं। 26 जनवरी को भी एक छुट्टी होती है, बट इस साल 26 जनवरी जो है वो रिपब्लिक डे संडे को है, तो उसकी छुट्टी तो आपको मिलेगी नहीं। 14 जनवरी जो है वो इस साल ट्यूसडे को है, तो अगर आप मंडे को छुट्टी लेते हैं तो फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आप ये 4 दिन क्लब करके एक लंबी छुट्टी प्लान कर सकते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो थोड़ा आसपास भी हो एंड आपके लिए रिलेटिवली वहाँ पे विज़िट करना इजी हो, उसकी लिस्ट मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है भूटान। आप भूटान प्लान कर सकते हैं, आप हांगकांग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, आप मकाओ प्लान कर सकते हैं, इसके अलावा आप मॉरिशस प्लान कर सकते हैं। थाईलैंड ऑफ कोर्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। थाईलैंड फ़िलहाल वीज़ा फ्री है। मलेशिया आप विज़िट करने के बारे में सोच सकते हैं, मलेशिया भी अभी फ़िलहाल वीज़ा फ्री है। इसके अलावा आप हांगकांग विज़िट कर सकते हैं, हांगकांग के साथ आप मकाओ को क्लब कर सकते हैं। हांगकांग के लिए आपको एक PAR जनरेट करना होगा। बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस है। एक सिंपल फॉर्म आपको फिल करना होता है एंड विद इन सेकेंड्स सबमिशन के बाद आपको आपका PAR इशू होके मिल जाएगा। इसके अलावा आप मॉरिशस विज़िट कर सकते हैं जो आपका वीज़ा फ्री है। इसके अलावा आप नेपाल विज़िट कर सकते हैं जहाँ के लिए तो आपको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग इजिप्ट भी प्रेफर करते हैं विज़िट करना, बट इजिप्ट के लिए वीज़ा ऑनलाइन का भी प्रोविजनिंग है एंड वीज़ा आप एम्बेसी से भी ले सकते हैं। हालांकि उसमें आपको अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो फिर उस केस में आप इजिप्ट भी प्लान कर सकते हो, बिकॉज़ बाकी सारे टाइम पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो टाइम है बेसिकली नवंबर से मार्च तक का, ये कंपैरेटिवली अच्छा टाइम माना जाता है इजिप्ट विज़िट करने के लिए। नेक्स्ट आता है फरवरी में 26 फरवरी की महाशिवरात्रि की छुट्टी है। तो अगर आप 26 फरवरी जो कि वेंसडे को है, अगर आप उससे पहले मंडे और ट्यूसडे को छुट्टी लेते हैं तो फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपकी 3 दिन लगातार इधर छुट्टी है एंड सैटरडे, संडे को आप क्लब करके 5 दिन की एक लंबी छुट्टी प्लान कर सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं भूटान के अलावा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मॉरिशस के अलावा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मलेशिया। ये सारी जो जगह हैं ये बेसिकली 4-5 दिन में कवर की जा सकती हैं। इन सब के अलावा आप कंबोडिया भी ट्रैवल कर सकते हैं। कंबोडिया पे मेरा एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ है जो आपको मैं यहाँ लिंक कर दूँगा वीडियो में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मेंशन कर दूँगा। मलेशिया पे भी मेरी एक बहुत ही डिटेल्ड सीरीज़ है, मैं उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा और यहाँ वीडियो लिंक भी कर दूँगा उससे रिलेटेड, तो आप उसको एज अ रेफरेंस कंसिडर कर सकते हैं। वीज़ा की अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो मलेशिया फ़िलहाल वीज़ा फ्री है।
इसके अलावा आप कंबोडिया ट्रैवल कर सकते हैं। कंबोडिया आप ई वीज़ा भी ले सकते हैं। ई वीज़ा में अभी फ़िलहाल उन्होंने कुछ 1-1.5 महीने पहले बैंक स्टेटमेंट भी दिखाने का प्रोविजनिंग ऐड किया है। तो आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट दिखा के ई वीज़ा इशू करा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पहुँचकर वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप नेपाल और भूटान भी प्लान कर सकते हैं ट्रैवल करने का फरवरी में। एक अच्छा डेस्टिनेशन माना जा सकता है। भूटान के लिए एक एंट्री फ़ी लगती है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएं, तो आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा एंट्री और अंदर घूमना आसान रहेगा। नेक्स्ट आता है मार्च का महीना, जिसमें आपको 14 मार्च की होली की छुट्टी मिलेगी। तो 14 मार्च फ्राइडे है। फ्राइडे के बाद आप 15-16 जो है वो सैटरडे संडे है। अगर आप 1-2 दिन आगे और 1-2 दिन पीछे एक्स्ट्रा वेकेशन अपना ऐड करते हैं, तो एक लंबी छुट्टी आप प्लान कर सकते हैं उस टाइम पे। विज़िट करने के लिए आप इंडोनेशिया प्लान कर सकते हैं। इंडोनेशिया में स्पेसिफ़िकली आप बाली जा सकते हैं, जकार्ता जा सकते हैं। बाकी और भी जगह हैं जो बाली में काफ़ी अच्छी हैं, जो मुझे ज़्यादा पसंद है, कंपैरेटिवली ज़्यादा मुझे पसंद आई थी। अभी रिसेंटली फिर मैंने इंडोनेशिया में एक छोटा सा लेओवर भी लिया था, एंड उस टाइम पे मैंने कुछ जगहों को एक्सप्लोर किया था। तो वो लोकेशंस मुझे बाली के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पसंद आई। बाली थोड़ा सा कमर्शियलाइज हो चुका है, बट वो लोकेशंस ऐसी हैं जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होगा, इसलिए मैं उनको इंक्लूड नहीं करूँगा। इंडिया से जैसा मैंने आपको बताया, बाली के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेने पे कंपैरेटिवली टाइम जो है वो कम किल करोगे आप, एंड आप ज़्यादा लोकेशंस जो है उसको आप एक्सप्लोर करने के बारे में सोच सकते हो। अभी भी काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन है बाली कंपैरेटिवली इंडियंस के बीच में। इसके अलावा आप प्लान कर सकते हो कज़ाकिस्तान विज़िट करना। कज़ाकिस्तान अभी फ़िलहाल वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। बाली में आपको वीज़ा ऑन अराइवल लगेगा। जैसे ही आप बाली पहुंचोगे, लैंड करोगे, उस टाइम पे आपको वहाँ पे एक रिसीट जनरेट करनी होगी। एक पेमेंट करने के बाद जो वीज़ा की फ़ी होती है वो पेमेंट आप करोगे, एंड आपको एक रिसीट जनरेट करके वो देंगे। वो रिसीट आपको वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे दिखानी होगी, एंड वो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प करके देंगे, एंड उससे रिलेटेड एक एंट्री स्टिकर होती है, वो भी आपको प्रिंट करके देंगे। इसके अलावा एक और डेस्टिनेशन है मार्च में जो मैं आपको ऐड करने को ज़रूर बोलूँगा, वो है श्रीलंका। श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। मैं श्रीलंका का प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ लिंक कर दूँगा इस वीडियो में, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूँगा। आप प्लान कर सकते हैं बिल्कुल श्रीलंका। श्रीलंका आपको लगभग 7 से 8 दिन में आप ठीक ठाक एक प्लान कर सकते हो श्रीलंका की आइटिनरी। श्रीलंका में घूमने के लिए काफ़ी सारा जगह है, एंड बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है वहाँ का लैंडस्केप। साउथ में आप जाओगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल प्रिस्टीन बीचेस देखने को मिलेंगी। सेंट्रल आप श्रीलंका में जाओगे तो आपको हाईलैंड एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको टी प्लांटेशंस वगैरह देखने को मिलेंगी। तो अगर आप श्रीलंका प्लान कर रहे हो तो श्रीलंका के लिए ETA आपको एक इशू करनी होगी। ETA किस तरीके से जनरेट करते हैं, अभी करंट गाइडलाइंस क्या हैं तो वो आपको मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। मैं उन वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। इसके अलावा मार्च में एक और छुट्टी है 31 मार्च की, जो कि है ईद की छुट्टी। 31 मार्च जो है वो मंडे है, तो 29 और 30 की अगर आप सैटरडे संडे को इंक्लूड करते हो और 1-2 दिन आगे पीछे और ऐड करते हो अपने वेकेशन लीव्स में से, तो आप उस टाइम पर भी एक लंबा वेकेशन प्लान कर सकते हो। इसके बाद आती है अप्रैल और मई की छुट्टियाँ। तो अप्रैल में इट इज़ काइंड ऑफ बोनांजा, जिसमें बहुत सारी छुट्टियाँ हैं। सबसे पहले आता है 18 अप्रैल, जो कि है गुड फ्राइडे। तो अगर आप 18 अप्रैल के साथ 19-20 जो कि सैटरडे संडे है, दोनों को अगर देखते हो एंड 1-2 दिन का आगे पीछे हॉलीडे लेते हो, तो फिर आप एक लंबा छुट्टी उस टाइम पे प्लान कर सकते हो। इसके अलावा उससे थोड़ा सा पहले 10 अप्रैल को महावीर जयंती है, जो कि थर्सडे है। तो अगर फ्राइडे को डे ऑफ आप लेते हो तो फिर सैटरडे संडे आपका 12 और 13 तारीख है, जो कि आपको एक लंबी छुट्टी प्लान करने में हेल्प कर सकती है। अगर आप उसमें एक और दिन देखोगे तो बैंक हॉलीडेज़ होती हैं 14 अप्रैल की, विच इज़ अम्बेडकर जयंती। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बहुत ही लंबा छुट्टी प्लान करने का। मई मंथ में 1 मई को लेबर्स डे होता है, तो उसकी छुट्टियां होती हैं। 2 मई को अगर आप एक दिन का ऑफ लेते हो तो 3rd और 4th जो है वो सैटरडे संडे है, तो आप एक लंबी छुट्टी इस टाइम पे भी प्लान कर पाओगे। तो अब पॉइंट आता है कि अप्रैल और मई में आप कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर करने के बारे में प्लान कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला डेस्टिनेशन जो मैं ऐड करूँगा वो है रशिया। रशिया फ़िलहाल वीज़ा ऑनलाइन है इंडियंस के लिए। इसके अलावा आप उज़्बेकिस्तान प्लान कर सकते हो, जो कि वीज़ा ऑनलाइन है अभी इंडियंस के लिए। इसके अलावा आप मोल्डोवा प्लान कर सकते हो।
जो कि अगेन वीज़ा ऑनलाइन है इंडियंस के लिए। किर्गिस्तान प्लान कर सकते हो, वीज़ा ऑनलाइन है इंडियंस के लिए। जॉर्जिया प्लान कर सकते हो, वीज़ा ऑनलाइन है इंडियंस के लिए। जॉर्जिया पे मैं अभी आऊँगा, उससे रिलेटेड एक डिटेल है जो मुझे आपको बतानी है। इसके अलावा आप अज़रबैजान और आर्मेनिया भी प्लान कर सकते हो, इस पे भी मैं अभी आऊँगा। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है जो मुझे आपको अभी शेयर करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं जॉर्जिया के ऊपर। जॉर्जिया में एंट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है कंपैरेटिवली। आपके पास वीज़ा होते हुए भी आपकी एंट्री डिनाई की जा सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। बिकॉज़ काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनको इमिग्रेशन के टाइम पे अगर आपकी सारी की सारी बुकिंग्स की हुई हैं ऑलरेडी, सारा कुछ आपका बहुत प्रॉपर्ली प्लान्ड है, बहुत अच्छे से सॉर्टेड है, फिर भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा मेरे जान पहचान में कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके साथ अभी पिछले साल ही ऐसा हुआ था। उनकी पूरी की पूरी आइटिनरी कम्प्लीटली बहुत अच्छे से प्लान थी, लेकिन वो फिर भी एंट्री उनको इमिग्रेशन पे नहीं मिली तिब्लिसी एयरपोर्ट में। इसका रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ से जॉर्जिया के रास्ते टर्की इंटर करते हैं एंड वहाँ से फिर यूरोप जाते हैं इलीगली, एज एन इलीगल इमिग्रेंट। तो वहाँ पे इमिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड जितनी ज़्यादा जेन्युइन आपकी केस होगी उतना ही ईज़िली आपको एंट्री करने को मिलेगा। हालांकि कंट्री काफ़ी अच्छी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अज़रबैजान और आर्मेनिया से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। अज़रबैजान और आर्मेनिया आप एक साथ क्लब करके घूमने के बारे में ना सोचें, बिकॉज़ कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं उसके बारे में इंटरनेट पे। तो खुद को इस तरह के सिचुएशन में ना फंसाएं जिससे आपके लिए किसी कंट्री में एंट्री करना थोड़ा डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग हो जाए। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि दोनों को आप सेपरेटली प्लान कर सकते हैं। या तो आप अज़रबैजान को जॉर्जिया के साथ प्लान कर सकते हैं, या फिर आप जॉर्जिया को आर्मेनिया के साथ प्लान कर सकते हैं। ईदर वेज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले जॉर्जिया एक्सप्लोर करें एंड उसके बाद किसी और कंट्री में जाएं, ताकि उनके पास एक दिखाने को ये आपके पास एक बहुत कंक्लूसिव एविडेंस हो कि मैं यूरोप नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस किसी दूसरे कंट्री में जा रहा हूँ, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है उस साइड जाने का। रशिया के बारे में मैं एक और चीज़ आपको बता दूं। रशिया अभी काफ़ी सारे न्यूज़ में आ रहा है कि रशिया वीज़ा फ्री करने वाला है या वीज़ा फ्री हो गया है, बट ऐसा कोई भी न्यूज़ अभी आया नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि रशिया ने वीज़ा फ्री कर दिया है। अगर आता है तो मैं इस चैनल पर एक वीडियो डेडिकेटेड उससे रिलेटेड बनाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल वीज़ा ऑनलाइन है, आपको वीज़ा इशू करके जानी पड़ेगी वहाँ। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली जून और जुलाई में बहुत सिग्निफिकेंट कोई लंबी छुट्टी है नहीं जिससे रिलेटेड मैं आपको कुछ भी डिटेल शेयर कर सकूं। इसके बाद आता है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में 2 छुट्टियां हैं प्राइमरीली जिसको आप क्लब करके लंबी छुट्टी प्लान कर सकते हो। पहली छुट्टी है 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त इस साल फ्राइडे को है, तो सैटरडे संडे को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो फिर 15, 16, 17 आपका 3 दिन का छुट्टी है। अगर 1-2 दिन आप और ऐड करें तो 5 दिन की एक लंबी छुट्टी आप प्लान कर सकते हो उस टाइम पे। उसके अलावा जो इंडिया में महाराष्ट्र के साइड के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे गणेश चतुर्थी की भी हॉलीडेज़ होती हैं। गणेश चतुर्थी है 27 अगस्त को, विच इज़ वेंसडे। तो अगर आप मंडे ट्यूसडे की छुट्टी लेते हो विच इज़ 25 एंड 26, तो 27 की आपकी छुट्टी हो जाएगी। उससे पहले का आप जो वीकेंड है यानी सैटरडे संडे है, आप उसको क्लब करके 5 दिन की एक लंबी छुट्टी प्लान कर सकते हो। इसके अलावा आप 23 और 24 को इंक्लूड करके सैटरडे संडे जो है, इसके अलावा आप 28 और 29 को इंक्लूड करके जो कि थर्सडे फ्राइडे है, आप एक और लंबी छुट्टी प्लान कर सकते हो। एंड अगर बहुत लीनियंट है तो फिर आप मंडे ट्यूसडे और थर्सडे फ्राइडे 4 दिन की छुट्टी लेके एक बहुत ही लंबा छुट्टी प्लान कर सकते हो, ऑलमोस्ट 10 दिनों का, एंड एक लंबे वेकेशन पे जा सकते हो। अब आता है कि इस टाइम पे आप कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको घूमने के बारे में प्लान कर सकते हो। तो अगस्त के महीने में आप कज़ाकिस्तान प्लान कर सकते हो। कज़ाकिस्तान में आप अलमाटी, अस्ताना, काफ़ी सारे कैनियंस हैं वहाँ पे, वो सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा आप इंडोनेशिया जा सकते हो। इंडोनेशिया का जो प्रॉपर टूरिस्टिक सीज़न है वो जुलाई से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ अप टिल नवंबर एंड तक, नवंबर मिड तक एक्चुअली। उस टाइम पे काफ़ी अच्छा सीज़न माना जाता है इंडोनेशिया ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली बाली ट्रैवल करने के लिए। तो आप चाहें तो एक बहुत ही लंबा वेकेशन प्लान कर सकते हैं उस टाइम पे। इसके अलावा आप मॉरिशस प्लान कर सकते हैं। मैं एक बार थाईलैंड अगस्त के महीने में भी गया था, तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा मेरा। हालांकि
थाईलैंड उस टाइम पे काफ़ी गर्म भी हो सकता है एंड ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो बहुत पसीना आएगा। बट फिर भी आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं थाईलैंड भी ट्रैवल करना। थाईलैंड आपके लिए वीज़ा फ्री है। मॉरिशस जो है वो वीज़ा फ्री है। मलेशिया आपके लिए वीज़ा फ्री होगा। इंडोनेशिया जो है वो आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल होगा। एंड कज़ाकिस्तान आप ट्रैवल कर सकते हैं। कज़ाकिस्तान भी आपके लिए वीज़ा फ्री होगा। इसके अलावा आप मोल्डोवा ट्रैवल कर सकते हैं। मोल्डोवा जो है वो वीज़ा ऑनलाइन होगा आपके लिए। एंड किर्गिस्तान प्लान कर सकते हैं। किर्गिस्तान भी आपके लिए वीज़ा ऑनलाइन होगा, तो ईज़िली मिल जाएगा। सो नेक्स्ट आता है सितंबर का वेकेशन। सितंबर में 5 सितंबर जो है वो ओणम की छुट्टियां हैं साउथ इंडिया में। तो आप ओणम जो है वो है फ्राइडे को, तो अगर आप सैटरडे संडे इंक्लूड करते हैं उसमें, तो एक लंबी छुट्टी प्लान कर सकते हैं 1-2 दिन अपने वेकेशंस को ऐड करके। और एंड आप प्लान कर सकते हैं जो कंट्रीज़ मैंने आपको अगस्त में सजेस्ट की हैं, आप उन्हीं में से कोई एक कंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं एक लंबी छुट्टियां मनाने के लिए। उसके बाद आता है अक्टूबर की छुट्टियां। अक्टूबर में 2 अक्टूबर जो है वो गांधी जयंती की छुट्टी है, प्लस दशहरा भी है। अब 2 अक्टूबर जो है वो है थर्सडे। अगर आप फ्राइडे को छुट्टी लेते हैं तो सैटरडे संडे आपको छुट्टियां मिलेंगी 1-2 दिन की। अगर आप और छुट्टी प्लान करते हैं तो आप एक लंबी हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा बंगाल में एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलती हैं, दशहरा की 1-2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलती हैं, तो हो सकता है कि आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत भी ना पड़े और आप एक लंबा वेकेशन जो है वो उस टाइम पर प्लान कर सकें। मैं अक्टूबर में आपको रिकमेंड करूँगा यूएई, बिकॉज़ सीज़न जो है यूएई ट्रैवल करने की वो जस्ट स्टार्ट होने वाली रहती है। एंड इस टाइम पे कंपैरेटिवली जो है वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं। गर्मी से रिलेटेड मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि गर्मियाँ नहीं होती हैं, गर्मियाँ बिल्कुल होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है अक्टूबर में घूमना। इसके अलावा अक्टूबर में मैं आपको एक और डेस्टिनेशन ऐड करने को बोलूँगा, वो है फ़िलीपींस। फ़िलीपींस फ़िलहाल वीज़ा ऑनलाइन है, रिसेंटली उन्होंने वीज़ा ऑनलाइन स्टार्ट किया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन हो सकता है। आप फ़िलीपींस भी ट्रैवल करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आता है अक्टूबर में ही एक और छुट्टी जो कि है दिवाली की छुट्टियाँ। 21 अक्टूबर को है, विच इज़ ट्यूसडे। तो अगर आप मंडे की छुट्टी लेते हो या फिर 1-2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टियाँ लेते हो, तो सैटरडे संडे के साथ क्लब करके एक लंबी छुट्टी आप प्लान कर सकते हो। एंड जो भी कंट्री मैंने आपको मेंशन की है आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं सारी जो कंट्रीज़ हैं, मंथ्स जो हैं, उसका डिटेल भी साइमल्टेनियसली स्क्रीन के साइड आपको मेंशन करते जाऊंगा। ओके, तो इसके बाद आता है नवंबर में। नवंबर में 5 नवंबर जो है वो है वेंसडे, गुरु नानक जयंती की छुट्टी है। अगर आप इसमें मंडे और ट्यूसडे को ऐड करें या फिर थर्सडे फ्राइडे को ऐड करें तो आप एक लंबी छुट्टी प्लान कर सकते हो। अगर आप इसमें 4 दिन यानी मंडे ट्यूसडे के अलावा थर्सडे फ्राइडे भी ऐड करें तो 10 दिन की एक लंबी छुट्टी हो जाएगी, जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो वियतनाम। वियतनाम बहुत ही लंबी कंट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। वियतनाम से रिलेटेड एक सीरीज़ मैं अभी जस्ट चैनल पे डालने वाला हूँ, अभी उससे रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो आप उसको एज अ रेफरेंस भी ट्रीट कर सकते हैं। वियतनाम ट्रैवल करने का बेस्ट टाइम जो है वो आप नवंबर से लेके फरवरी या मार्च मिड तक प्लान कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी गर्म हो जाता है एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त थोड़ा वेट सीज़न वहाँ पे रहता है, तो घूमना कंपैरेटिवली आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप विज़िट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ऑफ सीज़न है, विज़िट कर सकते हो। थोड़ा प्राइजेस भी जो हैं वो ड्रॉप आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आप प्लान कर सकते हो इस लोकेशन को ट्रैवल करने के लिए। मैंने स्पेसिफ़िकली वियतनाम को इसलिए बताया बिकॉज़ वियतनाम ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लगता है, कंट्री बहुत लंबी है एंड एक जगह से दूसरे जगह के मूवमेंट में आपको बहुत टाइम लगता है, लोकेशंस को एक्सप्लोर करने में भी टाइम लगता है। दिसंबर में रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज़ दिसंबर जो होता है वो पीक सीज़न रहता है एंड पीक सीज़न के टाइम में वहाँ पे जो भी लोकेशंस हैं, जो भी एक्सप्लोर करने वाले लोकेशंस होते हैं, उस टाइम पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं, काफ़ी लंबा क्यू देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वियतनाम में एक और मंथ में आपको रिकमेंड करूँगा जो कि है जनवरी। अगर आप 29 जनवरी के आसपास ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप वियतनाम ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे एक लूनर न्यू ईयर होता है विच इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर एज वेल। तो आप सिंगापुर या वियतनाम या फिर आप हांगकॉन्ग, इन सारी कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रैवल करने का सोच सकते हैं बिकॉज़
बहुत ही खूबसूरत होता है, काफ़ी सारे डेकोरेशंस वगैरह होते हैं उस टाइम पे। ये काफ़ी अच्छे से उसको सेलिब्रेट करते हैं। इवन मलेशिया में भी एक बहुत लार्ज कम्युनिटी है चाइनीज़ जो कि वहाँ पे रहती है। तो कुआलालंपुर में भी चाइनीज़ न्यू ईयर रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस, फेस्टिवल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आप इन सारी कंट्रीज़ जो हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। दिसंबर में आता है अगेन 1 जनवरी इज़ न्यू ईयर एंड उससे पहले 25 दिसंबर जो है वो है क्रिसमस का टाइम। तो आपको अगर स्नो पसंद है तो आप मोल्डोवा, अज़रबैजान या फिर कज़ाकिस्तान वगैरह जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ा सा ट्रॉपिकल या सूदिंग एनवायरनमेंट में ट्रैवल करना है तो फिर आप थाईलैंड प्लान कर सकते हैं या फिर श्रीलंका प्लान कर सकते हैं, बिकॉज़ वेदर जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा होता है। बट ये सारे काफ़ी हॉट डेस्टिनेशंस हैं तो भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आप उसके अलावा मालदीव्स प्लान कर सकते हैं, मालदीव्स विज़िट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं एक और काम करूँगा अभी इसी वीडियो में, मैं यहाँ पे एक लिस्ट डाल दूँगा वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो करेंटली अभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वीज़ा फ्री हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है, ETA है या वीज़ा ऑनलाइन है, ताकि आप उनमें से जो भी कंट्रीज़ जो हैं उनको भी एज अ रेफरेंस प्लान कर सके ट्रैवल करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड आप एक लंबी छुट्टी प्लान कर सकें नए साल में 2025 में एंड अपने एक्सपीरियंसेस को और बेहतर बना सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको आप जानते हो जो ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह के और डिटेल्स के लिए। अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं हर एक कमेंट को गो थ्रू करता हूँ एंड कोशिश करता हूँ उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं उनको आंसर करने के लिए। मिलते हैं इसी तरह के और किसी डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ।